कुछ भी बोलने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। वैसे एक आदमी इसलिए आदमी होता है क्योंकि वो आदमी के जैसे चलता है, फिरता है, बात करता है ना? लेकिन क्या एक आदमी होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसका अपना एक मादा हो, उसकी अपनी एक शख्सियत हो? नहीं, मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब भी मैंने महेंद्र को देखा है, हमेशा दूसरों का सहारा ढूँढते हुए पाया और ख़ास करके आपका। ये काम करना है, जुनेजा से पूछ लेता हूँ। वहाँ जाना है, जुनेजा से पूछ लेता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये भी जुनेजा की राय ले लेता हूँ। यहाँ तक कि मुझसे शादी करने का फैसला उसने कैसे लिया? जुनेजा की हामी भरने से। और उसका नतीजा आज ये है कि उसे अपने किसी भी चीज पे भरोसा नहीं रहा। जिंदगी की हर कसौटी जुनेजा। जुनेजा जैसे चाहता है, जुनेजा जैसा सोचता है, जुनेजा जैसा करता है, उसको भी वैसा ही करना है, उसको वैसा ही सोचना है, वैसा ही चाहना है। सब कुछ जुनेजा जुनेजा जुनेजा। क्यों? क्योंकि जुनेजा एक पूरा आदमी है और वो खुद एक आदमी का एक तिहाई हिस्सा भी नहीं। जो चीजें मुझे पता है वो सच्चाई मुझे बोल लेने दीजिए। एक आदमी घर बसाता है, क्यों? ताकि वो अपने जिंदगी के अधूरेपन को पूरा कर सके, किसी और के अधूरेपन को पूरा कर सके। लेकिन आपके महेंद्र के लिए, आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब दूसरों की जिंदगी में खाली जगह भरने का जैसे कोई चीज हो। ये काम वो नहीं कर सकता है, महेंद्र कर लेगा। यहाँ वो कोई और नहीं जा सकता, महेंद्र का चला जाएगा ये काम, ये बोझा कोई और नहीं उठा सकता। महेंद्र धो लेगा। प्रेस खुली तो, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी दूसरों के खाने, खाली खाने भरने की जगह महेंद्र नाथ तो पहले ही अपना खा चुका है। महेंद्र नाथ ने तो अपना हिस्सा खा लिया है। और महेंद्र का हिस्सा ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिससे उसको लगता था कि उसका घर बन रहा है। हाँ, उसकी वजह मैं थी, यही कहना चाहते हैं आप ना? मेरी वजह से, मेरी खुशी के लिए वो ये लोहा लंगड़ घर में भरता रहा था कि, और हर बार उसने अपनी बर्बादी की नींव खोदता रहा वो, ताकि मैं खुश रहूं। लेकिन असल में उसकी बर्बादी की नींव कौन आदमी खोद रहा था वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक इंसान है, एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, बच्चे हैं, पत्नी है। लेकिन ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को कभी रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? अरे आप लोगों से तो कुछ जैसे कुछ अपना छीन लिया हो। महेंद्र पहले के जैसा हंसता ही नहीं है, महेंद्र पहले के जैसा खिलता ही नहीं है, महेंद्र दोस्तों के बीच में बैठ के खिलखिलाता ही नहीं है। महेंद्र पहले जैसा महेंद्र ही नहीं रहा। और महेंद्र जी जान से कोशिश करता रहा कि वो वैसा ही महेंद्र बना रहे, ताकि कोई ये ना कह सके कि महेंद्र पहले जैसा महेंद्र नहीं है। इसके लिए वो घर पे छटपटाता, बच्चों को पीटता, दीवार पे अपना सर पटकता, बीवी के घुटने तोड़ता। दोस्तों को दोस्तों को फुर्सत का वक्त काटने के लिए महेंद्र की जरूरत थी। महेंद्र की पिकनिक में मजा नहीं आता, महेंद्र के बगैर कोई पार्टी नहीं जमती। दोस्तों की फुर्सत का वसीला काटने के लिए महेंद्र की जरूरत थी। और सिर्फ उसका ही नहीं, इसके बीवी बच्चों का भी यही काम होना चाहिए। अरे तुम भला आदमी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम भला आदमी के साथ जाने से इनकार कैसे कर सकती हो? ए, तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो? तुम क्यों हमेशा मेरी पोजीशन खराब करने में लगी रहती हो? हाँ? और वही महेंद्र, वो महेंद्र जो दोस्तों के बीच में हल्का सा दब्बू सा बैठा हल्का हल्का मुस्कुराता रहता है, वही महेंद्र घर आके दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, पता नहीं कब किसे फाड़ खाएगा। कल उसने अपनी कमीज में आग लगा दी। आज उसने सावित्री की छाती पे बैठकर उसके बाल पकड़कर उसका जमीन में रगड़ के बोलता है, बोल बोल, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करेगी कि नहीं? बोल, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सोचेगी कि नहीं? बोल, तू करेगी कि नहीं? करेगी कि नहीं? करेगी कि नहीं? लेकिन सावित्री, सावित्री फिर भी वैसा नहीं करती। सावित्री फिर भी वैसा नहीं सोचती। अरे वो नफरत करती है उसके ऐसा होने से, उसके ऐसे आदमी होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती थी, पूरा। कभी वो कभी वो उसे अपना
एक आदमी बनाने की कोशिश करती, तो कभी छटपटा के खुद से अलग करने की कोशिश करती। और अगर अगर थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ जाता ना, तो दोस्तों के बीच में बैठ के उसका गम मनाया जाने लगता था कि बहन, अरे सावित्री तो महेंद्र की नाक में नकेल डाल के उसे अपनी जैसा बना रही है। सावित्री तो बेचारे महेंद्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ के उसे कहीं का नहीं छोड़ रही है, जैसे कि महेंद्र ना हुआ, बिना हाड मांस का लोथड़ा हुआ बेचारा महेंद्र। बेचारा महेंद्र।